ओम शांति दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़ और मैं हूं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारी के वर्ल्ड हेडक्वार्टर माउंट आबू में। और ये स्थान है आबू रोड, जिसको हम लोग शांति वन भी कहते हैं। यहाँ का मेजर जो अट्रैक्शन है वो है डायमंड हॉल। अब डायमंड हॉल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग इसके अंदर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। और इस हॉल में एक भी पिलर नहीं है। ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम है और एशिया के सबसे बड़े हॉल में से एक है। 1996 में ये हॉल कंप्लीट हुआ था और उस वक्त इसकी लागत जो थी वो थी लगभग 3 करोड़ रुपए। आप सोचिए, आज से 26-27 साल पहले 3 करोड़ रुपए लगा के ये हॉल बना, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठन में बैठ के एक साथ यहाँ पे ध्यान करें। और ये वही डायमंड हॉल है जिसमें हम लोग देखते थे कि गुलजार दादी बैठा करती थी, उनके तन में शिव बाबा का प्रवेश होता था और यहाँ पे बाबा मिलन के कार्यक्रम होते थे और बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं इस डायमंड हॉल में। आगे की रो में आप देख रहे हैं कि कुछ सोफ़ा सेट डले हुए हैं, पीछे खूब सारी फाइबर चेयर हैं, कुछ बालकनी स्पेस भी दिख रहा है। ऊपर पूरी नेटिंग बिछाई गई है, पूरा नेट है, नेट के बीच में से कुछ पाइपिंग जारी है, एक घड़ी भी लगी हुई है बहुत बड़ी। और लाइट का इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना भव्य हॉल मैंने तो अभी तक नहीं देखा। मैंने करीब 22 देशों का दौरा किया है अपनी लाइफ में अभी तक, और इतने सारी दुनिया घूमने के बाद भी बहुत पवित्र वाइब्रेशन है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का जो शांति वन है उसमें ये हॉल है। और ये आप सामने अब स्टेज देख सकते हैं, ये वही स्टेज है जहाँ पे दादी बैठा करती थी, हम लोग बाबा मिलन करा करते थे। मेरे साथ गणेश भाई लगातार बने हुए हैं। और गणेश भाई, डायमंड हॉल से जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई भी याद, जब ये तैयार हुआ तब आप पहली बार आए, कुछ भी आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो। ब्रह्मा कुमारी शांतिवन का सबसे बड़ा खूबसूरत डायमंड हॉल है जिसके अंदर हम खड़े हैं। ये हॉल जो है 1999 में ये हॉल बन के तैयार हो गया था। परमात्मा इसी हॉल में आते थे और अभी भी परमात्मा का वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि पहले छोटा हॉल था तो उसमें पब्लिक नहीं आती थी, तो उसी हिसाब से फिर ये बड़ा हॉल बनाया। तो जो हॉल देख रहे हैं ये हॉल जो है परमात्मा भगवान शिव बाबा की अवतरण भूमि है। तो हमारी गुलजार दादी स्टेज पे बैठती थी, तो दादी के तन में परमात्मा शिव प्रवेश करते थे। तो परमात्मा शिव आके ही सभी आत्माओं को गीता ज्ञान सुनाते थे, गीता ज्ञान देते थे, जो आज दुनिया में सुनते हैं। तो सच्चा गीता ज्ञान जो परमात्मा ने इसी हाल में दादी जी के तन के, दादी जी के मुख के द्वारा ज्ञान सुनाया। तो ये डायमंड हॉल है, इसके अंदर पूरे 25,000 भाई बहन बैठते हैं। बिना पिलर वाला हॉल है ये, एशिया का सबसे बड़ा हॉल है विदाउट पिलर, इसके अंदर कोई पिलर नहीं है। तो इस हॉल के अंदर ही सब भाई बहन बैठते हैं, एक तरफ बहनें बैठते हैं, एक तरफ भाई बैठते हैं, बाकायदे नियम से बैठा जाता है। और परमात्मा आते हैं उस टाइम हॉल में बहुत शांति सन्नाटा रहता है और बिल्कुल 4 घंटे तक ऐसे भाई बहन बैठते हैं जो बिल्कुल एक ध्यान, एक स्थिति में परमात्मा का ध्यान भी करते हैं, परमात्मा से मिलन भी करते हैं, परमात्मा की बानी भी सुनते हैं, परमात्मा के मुख से प्रवचन भी सुनते हैं। तो परमात्मा मिलने का हॉल है ये डायमंड हॉल। तो सारे एशिया में सबसे बड़ा हॉल यही है। ओम शांति। तो गणेश भाई ने बताया सारे एशिया में सबसे बड़ा हॉल यही है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब इतना बड़ा हॉल होगा तो दरवाजे भी बहुत सारे होंगे, और जब दरवाजे बहुत सारे होंगे तो कितने दरवाजे होंगे? 46 दरवाजे हैं। गणेश भाई ने एक चीज़ और बताई कि दादी के तन में जब शिव बाबा आते तो गीता ज्ञान सुनाते थे। अब यदि आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि गीता ज्ञान तो कृष्ण जी ने दिया है, तो इस सवाल का उत्तर आपको मिलेगा आपके नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। आप एक बार जाइए, ज्ञान लीजिए, फिर जो गणेश भाई कह रहे हैं वही आप भी कहेंगे, इसलिए हम इसको ज्ञान बोलते हैं। अब हम आपको इसका स्टेज दिखा देते हैं पास से। और ये बहुत खूबसूरत वाइट कलर के इसमें फ्लेक्स लगा हुआ है, और ये वो स्टेज है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पुरुषार्थी बैठते हैं, जहाँ पे स्वयं बाबा दादी के तन में प्रवेश करते हैं। आप पीस ऑफ माइंड चैनल पे, अवेकनिंग चैनल पे यहाँ के एक प्रोग्राम देखते हैं जो लाइव होते हैं। ये बीच में वो चेयर जिस पे दादी गुलजार बैठा करती हैं जब बाबा मिलन आते हैं। बहुत पवित्र, बहुत दिव्य, बहुत अलौकिक, शांतिपूर्ण हॉल। सामने टेबल पे यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत गुलाबों का गुलदस्ता रखा है। ये भाई बहनों के जब बैठते तो उनके पैरों को विश्राम देने के लिए भी, कुछ उनको आराम मिले, तो नीचे भी कुछ स्टूल्स और स्टैंड हैं। और पीछे ब्रह्मा बाबा की तस्वीर, और जो कि जिनसे आप दृष्टि लेते हैं, वाइब्रेशन लेते हैं, इस पूरे हॉल को बाबा की वाइब्रेशन मिलती है। और आप ब्रह्मा बाबा के जब आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो दादी प्रकाश मणि ब्रह्मा कुमारी की प्रशासिका रहीं, और उनके समय में
ब्रह्मा कुमारी पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैला, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर मानी जाती थी। और हम इस तरफ भी चलते हैं तो बाबा के राइट हैंड पे माँ जगदम्बा सरस्वती, जिनको हम सभी प्यार से मम्मा बोलते हैं, यही सतयुग में राधा बनती हैं। ये हमारी मम्मा हैं, हम मम्मा डे भी मनाते हैं। और जब बाबा होते हैं तो साथ में मम्मा हमेशा होती हैं। तो मम्मा की बहुत खूबसूरत तस्वीर। और यहाँ से भी आप एक पूरा व्यू दिखा सकते हैं, यहाँ से भी आप पूरा व्यू दिखा सकते हैं। और 46 दरवाजे, 22 भाषाओं में यहाँ पे ट्रांसलेट होती हैं चीज़ें, 22 लैंग्वेजेस में। और ये सब जो डेटा है ये मुझे यहीं पे पता लगा। और ऊपर यदि आप वहाँ देखेंगे बालकनी की तरफ तो वहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस दिखेंगी, हम पास भी चल के आपको दिखा सकते हैं। तो पोर्तुगीज़ लिखा हुआ है वहाँ पे, एक लैंग्वेज है। तो 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन होता है जब भी यहाँ पे कोई कार्यक्रम होते हैं। और गणेश भाई ने भी बताया कि ये बहुत बड़ा हॉल है, इसमें 25,000 से ज़्यादा लोग एक साथ बैठते हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, इंडिया का सबसे बड़ा हॉल है। लेकिन कुछ लोग इसको एशिया का भी सबसे बड़ा हॉल कहते हैं। अब ये तो फैक्ट चेक करना पड़ेगा, बट इंडिया का सबसे बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एशिया के सबसे बड़ों में से एक तो डेफिनेटली है। तो ये था डायमंड हॉल ऑडियंस। और आगे आप व्यू जो देख रहे हैं इसमें सामने की और सोफ़ा सेट, पीछे कुछ प्लास्टिक चेयर्स। और यदि यहाँ पे चेयर और ये सब हटा दिया जाए तो इसकी कैपेसिटी 25,000 भी क्रॉस कर सकती है, जिसमें लोग कंफर्टेबली लोग बैठ पाएँ। और 30,000 तक भी लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन यदि आपको बहुत डिस्टेंस के साथ बैठना हो तो 25,000 तो आप आराम से इसमें लोग आते हैं। पिलर एक भी नहीं है तो अवरोध कोई नहीं है। जब बाबा आते थे तो सबको एक साथ वाइब्रेशन मिलती थी, दृष्टि मिलती थी, कोई खम्बा इसमें बीच में नहीं आता। यही इसकी विशेषता है। मन में सिर्फ एक सवाल, इतना बड़ा हॉल कैसे बनाया होगा, ये ख्याल कैसे आया होगा, और आज उसको साकार रूप देना, इतने सालों से सफलतापूर्वक चलना, 26 साल के बाद भी लाइट, मेंटेनेंस, हॉल की व्यवस्था देखने लायक है। तो ये बाबा का घर है, हम बोलते हैं बेहद के बाप। तो ये हॉल जो है ये बेहद की डेफिनेशन है। तो देखिए, माउंट आबू को वरदानी भूमि कहा जाता है। और जब मैं आपको डायमंड हॉल दिखा रहा था, मेरे मन में ये बात बार बार उठ रही थी कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये स्टेज वही स्टेज है जो हम लोग टेलीविज़न पर देखते हैं, और यहाँ पे कोई ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो जाए जो कुछ बाबा का भजन वगैरह कर दें। तो ये कानपुर से आई हुई बहन है, ये खुद ही हमारे पास आई कि वो कुछ गीत गाना चाहती हैं। तो बहन जी, आप 4-5 साल से ज्ञान में हैं, और आपका नाम और बता दीजिए पहले। मेरा नाम वंदना शुक्ला है, मैं कानपुर से आई हूँ। तो ये वंदना शुक्ला जी हैं कानपुर से, और अब बाबा का एक ये बहुत खूबसूरत गीत आपको सुनाएंगी। डायमंड हॉल से हम लोग लाइव आपको ये गीत सुनवा रहे हैं जी। ओम शांति, ओम शांति। खुशियों से भर दी है जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी है जिंदगी हमारी। आपके आभारी प्रभु, आपके आभारी, आश पूरी कर दी है आपने हमारी, आश पूरी कर दी है आपने हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, खुशियों से भर दी है जिंदगी हमारी। खुद की पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, खुद की पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजड़े के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजड़े के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके बलिहारी प्रभु, आपके बलिहारी, खुशियों से भर दी है जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया।
पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने संवार दी सृष्टि ये सारी, आपने संवार दी सृष्टि ये सारी। आपके बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, खुशियों से भर दी है जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी है जिंदगी हमारी। आपके आभारी प्रभु, आपके आभारी, आश पूरी कर दी है आपने हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, खुशियों से भर दी है जिंदगी हमारी। ओम शांति, ओम शांति।